वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो जीआईसी का सेगमेंट आने वाला है। तो उसमें जो सेगमेंट आने वाला उसमें भी हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसको हम डील करने वाले हैं और इसी तरीके से जितने भी टॉपिक आते हैं जीएस के सब लोग जो हमारी टीम है वो डिस्कस करेगी धीरे धीरे। तो हम लोग पर डे कोशिश की जाएगी कि हम लोग 30 क्वेश्चन लेकर आए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये नहीं पूछा किस राज्य से होकर गुजरती, ये पूछा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखना देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जरूर देखिए कि भैया इसमें पूछ रहा है गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो पूछा है नहीं गुजरती है, तो हमको पता होना चाहिए ना जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक ट्रिक देख लेते हैं कि जो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, तो आपको जो पुरानी ट्रिक आपको पता ही है। एक आते हैं मित्र पर गमछा झार, ठीक है। यह तो मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, और रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से क्या हो गया झारखंड। ये हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है? देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा तो कहीं दिख नहीं रहा है। त्रिपुरा दिख रहा है, त्रिपुरा ये दिख रहा है सेकंड नंबर, इसका मतलब ये गुजरती है। छत्तीसगढ़ दिख रहा है, यस छत्तीसगढ़ भी दिख रहा है, अर्थात यहां से भी गुजरती है। मणिपुर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मिजोरम दिख रहा है, यस दिख रहा है, अर्थात ऐसा कौन राज्य है? ऐसा मणिपुर राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती इस ऑप्शन में, ठीक है ना। केवल इस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो आप देख लीजिए, अब यही क्वेश्चन है यदि बदल दे, बदलने का आशय क्या है, ये पूछ ले कर्क रेखा से पश्चिम से पूर्व की ओर जो राज्य हैं उनको ऑर्डर सेट करिए, या पूरब से पश्चिम ऑर्डर सेट करने के लिए आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो देखते हैं, उसका एक नॉर्मल सी ट्रिक है, उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक। चलिए, उसका है गरम छाज वेस्ट है ट्राई मारो, या ट्राई में, ठीक है। तो क्या है? गरम छाज बेस्ट है ट्राई मारो, या ट्राई में, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए। दूसरा कोई कलर ले रहे, चलिए ये गा से गुजरात हो गया, आर से राजस्थान हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, सी डबल से क्या छत्तीसगढ़ हो गया, जे से क्या झारखंड ना, झारखंड हो गया, वेस्ट से क्या वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल हो गया, ट्राइज क्या हो गया त्रिपुरा हो गया, और एम आई से मिजोरम हो गया, ठीक है। अब कैसा भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये है पश्चिम से पूर्व, कि क्या है ये पश्चिम से पूर्व, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए चलिए, ये थोड़ा सा मैं बन गया, अब देख लीजिएगा। चलिए, अब
जो कर्क रेखा गुजरती है गुजरती है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया गुजरात, पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए ये हो क्या, ये गुजरात हो गया। ये थोड़ा छूता हुआ है क्या है, ये राजस्थान है, ये हो गया राजस्थान। ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये हो गया मिजोरम हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यदि पूर्व से पूछे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अब लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना कथन कौन सा गलत, कौन सा सही नहीं। अब देखते ही आ रहे, हाँ हाँ आ गया कि भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यस सही है, 7वें नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, कहीं क्षेत्रफल लिखा नहीं, लेकिन ये मान लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगला है भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाला देश है। जी जरूर है, जो 2011 जनगणना थी उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इसकी स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यस सही है। सबसे पहले सूर्योदय मिजोरम में होता है, ये गलत है, मिजोरम नहीं, मिजोरम नहीं तो क्या है, मिजोरम नहीं तो क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात डी नंबर क्या होगा, गलत होगा, अर्थात विकल्प यही सही होगा। गलत पूछे ना कौन सा गलत है, तो विकल्प नंबर ये सही होगा, ठीक है। अब बाकी ये कथन सही है, ये विकल्प नंबर अर्थात ये सही नहीं है, क्वेश्चन पूछक सही नहीं है, अर्थात गलत कौन सा, विकल्प नंबर डी। अब हमको जान लेते हैं सात सबसे बड़े देश कौन से हैं, ठीक है। देखो इसके लिए भी एक ट्रिक है, रू का ची यू बाई। देखो ऐसे पढ़ते चले जाएंगे ना, क्वेश्चन का जो सबसे बड़ी बात है विश्लेषण, तो आपको समग्र जो टॉपिक है उसकी समझ करा देता है, ठीक है ना। चलिए तो रूस है, ये होगा रूस, सी से कनाडा, ची से चाइना, यू से यूएसए, यूएसए अर्थात अमेरिका, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। ये हो गए देश, ठीक है। ये 7वें नंबर पर कौन है, 7वें नंबर है भारत, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल कहां स्थित है, कि जो 9 डिग्री चैनल है वो कहां स्थित है या किन दो के मध्य है, ठीक है। क्वेश्चन है, वो आंसर है, ऑप्शन पहले क्या है, कवरत्ती और मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के में, ठीक है। तो आपको पता कि 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, अगर लक्षद्वीप तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो लक्षद्वीप का राजधानी क्या करवत्ती है ना, तो कोई मान लेंगे, तो करवत्ती से और मिनिकॉय से होकर गुजरता है, कोई दिक्कत। चलिए तो इसका भी एक ट्रिक था कि मामी, हाँ मामी लक्ष्मी आई का नहीं, आई सही, चल मां से मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय अर्थात 8 डिग्री चैनल, लक्ष्मी से लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन से 9 डिग्री चैनल,
और आई मतलब अंडमान और निकोबार के मध्य क्या है, 10 डिग्री चैनल। ये भी आप याद कर सकते हैं। मामी लक्ष्मी आई का, ठीक है। मालदीव मिनी का है 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप मिनी का 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखो अभी पूछ रहा था कर्क रेखा, पूछ रहे कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यदि आपको राज्यों के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो आप लगा लेंगे आराम से। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बना के बता दे रहा हूं। चलिए इन्हीं राज्यों के बारे में, चलिए थोड़ा से, बस इतना हमको जरूरत है। आपको पता है ये इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम। ठीक है, और झारखंड यहां पर है, झारखंड। झारखंड से मिजोरम सीधा होते हुए क्या, ये तो 23.5 डिग्री की अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके उत्तर में देखो, आपको पता त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, अर्थात इसके उत्तर में तो होंगे नहीं। तो कौन है इसके उत्तर में, कौन है, मणिपुर हो गया। ये देखिए मिजोरम के उत्तर में क्या है, मणिपुर है, अर्थात ये कर्क रेखा, कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, ये मणिपुर है। आपको ऑप्शन देखकर ही आइडिया लगाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दे भी दिया। चलिए देखो ये कर्क रेखा गुजरती है, ये देखिए ये गुजरात है, ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद क्या है, मिजोरम, और मणिपुर ये है। अब कर्क रेखा के उत्तर में है, जो 23.5 डिग्री की नॉर्थ की जो रेखा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये है कर्क रेखा। कोई दिक्कत। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहां है। अर्थात जो देशांतर रेखा आती है और एक कर्क रेखा आती है, जो ये दोनों मिलन बिंदु है, ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो है एकदम आसान का, जैसे हमको 80 डिग्री का हम तो पढ़े नहीं है कि 80 डिग्री की देशांतर रेखा कहां गुजरती है, नहीं पढ़े तो कौन कह रहा है आपको याद करना है, नहीं। पहले ये देखिए कर्क रेखा के बारे में आप जानते हैं, जी जानते हैं, कहां गुजरती है, अभी हम बताए हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहां गुजरती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश गुजरती है, नहीं गुजरती सर जी। महाराष्ट्र गुजरती है सर जी, नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश गुजरती है, नहीं गुजरती। कहां गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। लो ऑप्शन तो बिन कुछ किए आ गया, हमको 80 डिग्री तरफ जाना भी नहीं पड़ा, अब आ गए आंसर। ठीक है ना, तो आपको ये पता है कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा वाला पकड़ लीजिए। अभी ऑलरेडी ये तो मिलन बिंदु होगा ही होगा ना कहीं, ये जहां पर कर्क रेखा गुजरेगी तो 80 डिग्री मान लो आके वहीं मिल जाएगी। तो पहले हमको पता होना चाहिए कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो हो गया मध्य प्रदेश, तो बिना कुछ एफर्ट दिए आंसर आ गया। तो ये पता होना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको लगता हो कि सर जी पता कैसे, देखो यदि हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की बारीकी है, यदि आप समझेंगे तो आपको टॉपिक एकदम सिंपल और आसान लगेगा। ठीक है ना। चलिए तो 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत में मानक मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है। अर्थात जो मध्याह्न रेखा, अर्थात जो भारत का मानक समय रेखा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सी रेखा है। आपको पता है कि वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो रेखा है उसी को हम मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये कहां से गुजरती है, क्वेश्चन पूछता है, ये कहां गुजरती है, प्रयागराज के पास, प्रयागराज के पास मिर्जापुर से, मिर्जापुर से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे सर जी हमने तो पढ़ा नहीं है,
तो पहले पुरानी किताबें जो थी वो नहीं दे रहा, ठीक है, जो नया अपडेशन आया है वो मिर्जापुर को मान रहा, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान करिए। और प्रयागराज के नाम से हमारा प्रयागराज इंस्टीट्यूट भी है, अब जैसे आप देख ही रहे हैं उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्रयागराज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी है जिसका नाम है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको डाउनलोड करें, साइन अप करें और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को परचेज भी करें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 7वां नंबर है, जब IST अर्थात इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड टाइम मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। ये टाइम का क्वेश्चन आ गया सर जी, कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यही बता दे रहा हूं। चलिए एक अगला पेज में, हाँ खाली पेज है, बहुत अच्छा है, मैं आपको एक एक पॉइंट आपको समझा दे रहा हूं, ठीक। चलिए देखो, जो हमारी पृथ्वी है एक दिन में कितना रोटेट करती है। हमारी पृथ्वी जो है एक दिन में अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है। और जो देशांतर है कितने, 360 देशांतर, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर है, वो क्या करती है, रोटेट करती, घूम जाती है। तो एक घंटे में कितना रोटेट करेगी, आप भाग दे लेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। कितना, एक घंटे में कितना डिग्री रोटेट करेगी, एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगी। और यदि हम मिनट में निकालें तो 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री, काट लेंगे 15 चौको 60, अर्थात 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री देशांतर जाने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट टाइम लगेगा। अर्थात 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट हमारा टाइम बढ़ या घट जाएगा। तो जी बढ़ या घट जाएगा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यदि ये देखिए ये 0 डिग्री जिसको हम अभी पढ़े ना IST, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, या इसी को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। यही है, यही टाइम डिसाइड करती है। और यदि हम इससे, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, यदि हम 0 डिग्री के पूर्व जाएं तो समय क्या होगा, समय बढ़ेगा। और यदि इसके हम पश्चिम की ओर जाएं, पश्चिम में जाएं तो क्या होगा, समय घटेगा। यहां तक एकदम स्पष्ट समझ में बात आई। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आई ना कि 1 घंटे में 15 डिग्री, और यदि 1 डिग्री जाए तो 4 मिनट टाइम लगेगा। ये पूर्व की ओर जाएंगे 0 डिग्री से समय बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। जो IST मध्याह्न दिया अर्थात वही 0 डिग्री कभी देशांतर दे देगा, इसे कहीं ग्रीनविच लाइन दे देगा, ठीक है ना। हाँ, तो कह रहे दोपहर के, अर्थात ये कह रहा है कि 0 डिग्री पर कितना बजा है, दोपहर के 12 बजे हैं। दोपहर क्या बजे हैं, 12, अर्थात 12 PM है, ठीक है। और कह रहा है 120 डिग्री, देखो अभी बताए ना कि 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। या तो 120 डिग्री है तो 120 गुणे 4 बरचौक 48, ठीक है। अर्थात 480 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, 480 अपॉन 60 तो कर दीजिए 6 48, तो अर्थात 8 घंटे टाइम निकला। कितना आया, 8 घंटे। कितना टाइम आया, 8 घंटे। अब सर जी 8 घंटा टाइम बढ़ेगा कि घटेगा, तो यहां से पूछिए, हमसे मत पूछिए सर जी टाइम बढ़े कि घटेगा, क्वेश्चन से पूछिए। क्या कह रहा पूर्वी देशांतर। मैंने भी आपको बताया कि जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर जाने पर टाइम बढ़ता है, तो जो भी टाइम हो उसमें 8 जोड़ दीजिए, अर्थात 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 8 बजा हो, कहीं दिया है, अर्थात 8 PM, कितना होगा, 8 PM होगा, कहीं दिखा है ये 20 बजे,
20 का मतलब क्या होता है, 8 बजे ही होता है, कि जो पीएम में होता है ना, 12 बजे के बाद एक नहीं बजता, जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है एक नहीं, उसमें 13 बजता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 करके कितना बजा, ये बजेगा कितना, 20 बजा होगा, अर्थात 20 पीएम होगा। कोई दिक्कत, समझ में पूरी बात आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मानक, फिर देखो वही टाइम आ गया ना, भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर, ये फिर आ गया, नहीं गुजरती है। अब कह रहा है, देखो अभी आया, इसमें 2 क्वेश्चन आ गए मानक समय से, ठीक है, अभी टाइम पूछ लिया पूर्वी देशांतर का, इसके पहले भी पूछा, क्या पूछा कि जो भारत का मानक समय है वो कौन सी रेखा है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जो मानक रेखा है किस राज्य से होकर गुजरती नहीं है, नहीं गुजरती है तो आपको पता होना चाहिए ना किस राज्य से होकर गुजरती है, चलिए, तो किस राज्य से गुजरती है, तो एकदम आसान ट्रिक, जैसे अभी मैंने बताया कर्क रेखा वाली ट्रिक, तो ये भी एकदम आसान ट्रिक है। तो यूपी के एकदम आसान है, क्या यूपी के पास क्या है, मौका है, क्या है, यूपी के पास मौका है, और किसी के पास नहीं भैया, जितने यूपी वाले लोग हैं, वैकेंसी भी ढेर भरा गई ना, उनके पास भी मौका है और आपके पास भी मौका है, और इसका नाम भी है यूपी के पास मौका है। ठीक है, चलिए, यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, अर्थात जो मानक समय यूपी गुजरती है, फिर एम से मध्य प्रदेश से भी, फिर ओ से उड़ीसा से, ठीक, उड़ीसा, फिर है ओ से उड़ीसा हो गया, चलिए, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ऐसे आंध्र प्रदेश। अब देख लीजिए, आंध्र प्रदेश दिख रहा है भैया, दिख रहा है, यस, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, दिख रहा है, यूपी दिख रहा है, दिख रहा है भैया, क्या नहीं दिख रहा है, तो जी मध्य प्रदेश तो हमारे नजर नहीं आ, तो यहीं से गुजरती नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरफ में सूर्य 5 बजे उगता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्य कितने बजे उगेगा। देखो वही देशांतर वाला ही क्वेश्चन आ गया फिर के, तो सर जी हम इसको कैसे लगाएंगे, एकदम आसान, जो अभी अभी बताए ना वही अपनाना है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए सर जी कितने देशांतर का अंतर, तभी पता कर पाएंगे, एकदम आसान, मैं निकाल के बता दे रहा हूं आपको। ठीक, चलिए, ये आगे भारत का मैप देख ली, अभी मैंने आपको पता, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है गुजरात, आपने देशांतर पढ़ा होगा, तो गुजरात वाला देशांतर ये 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट, इतना है। ये जो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा, कितना, 29 डिग्री समथिंग मिनट, ठीक है, 29 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, तो हम लोग 29 ना मानकर इसको लगभग में 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा, तो उसको लगभग हम कितना मान लेते हैं, लगभग हम मान लेते हैं कि अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। अब इसके पहले मैंने बताया कि 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लगता है, 1 डिग्री जाने पर लगता है 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री जाने पर कितना लगता है, 4 मिनट, तो 30 गुणे 4 अर्थात 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या कितना होता है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। कहीं अंतर दिख रहा है भैया, 5 बजा है, 5 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ो, कितना होगा, वहां कितना बजेगा, 7 बजे, कितना बजेगा, वहां 7 बजे सूर्य निकलेगा, कितना बजे, 7 बजे सूर्य निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है। ये देखो सेम क्वेश्चन, कहां उगेगा, अरुणाचल प्रदेश। अब तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, एकदम आसान। चलिए
अगला है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको सबको पता है, बिना देखे मारेंगे तो तुरंत करने को मैं दिख रहा, चलो मारे ही लेते हैं। तो पहले ये भी तो सबसे दक्षिणतम पूछा है, तो सबसे दक्षिणतम कौन है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। सबसे दक्षिणतम कौन है? इंदिरा पॉइंट है। ये जब 2004 में सुनामी आई थी, ये डूब भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो जहां जरूरत होती है तब मैं वहां समझाता हूं आपको विधिवत, जहां यहां जरूरत डिफाइन करने की तो नहीं है तो मैं आराम से निकल जा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्याह्न रेखा पर भारत ने नई सहस्त्राब्दी का पहला सूर्योदय अनुभव किया था? तो कौन सी डिग्री है? यह है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं जुड़ती है? छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं जुड़ती है? तो कौन है? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जब इसका बंटवारा किया गया, मध्य प्रदेश में पहले ऐड था, ठीक है, तो इसकी सीमा लगती थी बिहार से। जो सॉरी, मैं आपको पूरा मैप से बता ही दे रहा हूं। देखो पहले ये मान लीजिए ये क्या था, ये बिहार था, ये बड़ा बिहार था, बड़ा 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 बिहार बना लेते, आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा। देखो मान लीजिए, शायद मैप भी हो ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए पहले ये बिहार था, ठीक है, इधर पूरा एमपी ऐसे लगता था पहले, मान लीजिए। तो इधर कट हो गया क्या, ये बन गया झारखंड, ये कट के हो गया, ये क्या हो, ये एमपी हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। अब पूछा है कि किसकी सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़ती, तो बिहार के बीच में क्या आ गया, झारखंड आ गया, तो बिहार इससे अलग हो गया, तो कौन नहीं होगा, अर्थात बिहार की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए अभी मैप आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके हिस्से शामिल नहीं है? अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से एनसीआर में कौन नहीं आता? आपको पता है हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहुत सारे जो जिले हैं वो आते हैं एनसीआर में आते हैं। राजस्थान का केवल अलवर एक ही जिला है जो एनसीआर में आता है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिले आते हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश लगभग 8 जिले आते हैं, इसके 13-14 जिले आते हैं, और राजस्थान केवल एक जिला आता है, और पंजाब इससे दूर है, क्योंकि हरियाणा के आगे पंजाब है ना, तो पंजाब के जो जिले हैं वो एनसीआर में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है? कह रहे कथन कौन सा सही है भारत के बारे में, ठीक है। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि पांचवा नहीं, कौन सा है, ये 7वां है, अर्थात पहला गलत होगा, ठीक है। दूसरा, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है, यस 2.4 है। क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़े निकालेंगे, चैप्टर नंबर पहला, और पहले पेज में आपको दिया होगा, ठीक। चलिए अगला है, पूरा संपूर्ण भारत उस कटबंधी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन ये गड़बड़ा दिया, ये संपूर्ण यदि न लिखता तो थोड़ा बड़ा सही हो सकता था, लेकिन इसे संपूर्ण लिख दिया तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है वो भारतीय मानक समय है, ठीक है ना। कहाँ से जाती, प्रयागराज के पास मिर्जापुर से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। तो कितने कुछ विकल्प सही हो गए, 2 और 4 कहीं दिख रहा है, 2 और 4, अर्थात विकल्प नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही क्रम क्या है? अर्थात कौन कौन से राज्य हैं जिनका गठन पहले हुआ या बाद हुआ? तो दिए चारों, 3 जो दिए हैं, एक ही दिए हैं ना। चलिए तो देख रहे, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, आपको पता है, जब बंबई प्रांत था, ठीक है, बंबई प्रांत का विघटन हुआ 1960 में। तो
जो गुजराती भाषी लोग थे उनको गुजरात दिया, जो मराठी भाषी लोग थे उनको महाराष्ट्र दिया गया। अर्थात 1960 में महाराष्ट्र का गठन किया गया। राजस्थान का गठन कब किया? यह 1949 में किया गया। हरियाणा का गठन किया, हरियाणा को 1966 में किया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछे? अवरोही, ठीक है ना? अवरोही, अवरोही मतलब बढ़ते थे घटते क्रम में, ठीक है। आरोही होता है छोटे से बड़ा, तो बड़े से छोटे, ठीक है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले किसका गठन किया गया? पहले राजस्थान का गठन किया गया, फिर किया गया महाराष्ट्र का, फिर हरियाणा का। ऐसा सही कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से गुजरती है। यहां आपको दिमाग लगाना है, 7 की है कि और कोई है? चलिए, तो भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है कि उत्तर में है, ये भी आपको दिमाग लगा। देखो ये की पॉइंट होते हैं। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है या नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको पढ़ाई होगा जो अरुणाचल नामदफा नेशनल पार्क है, मेरे बहुत सारे नेशनल पार्क, अर्थात विकल्प डी तो सही होगा ही नहीं। आपको पता है जो पंजाब से सटा हुआ जम्मू कश्मीर है, फिर पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो अर्थात ये भी गलत हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की सीमा आपको पता है, ये देखो ये है मैप। देखो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से गुजरती है? देखो मध्य प्रदेश है ये पूरा, ये इधर देखिए, ये एक हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा हो गया क्या? महाराष्ट्र, चौथा हो गया छत्तीसगढ़। देखो झारखंड की सीमा नहीं लगती क्योंकि उत्तर प्रदेश बीच में आ जा रहा है ना, तो पांचवा क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्यों से? जो मध्य प्रदेश की सीमा है देखिए, मैं आपको रेट कर देखिए, ये है मध्य प्रदेश। कितने राज्यों से? केवल 5 राज्य। उसमें ऑप्शन क्या दिया है? 6 राज्य, ठीक है ना? तो 7 राज्य है, अर्थात ये भी गलत होगा। अब तो आप गलत कर दिए, अब विकल्प बचा एक ही, ठीक है। अब आंखें मूंद के मार दीजिए, विकल्प भी सही होगा। अब आपको पता हो उत्तर में है कि दक्षिण में है, लेकिन दक्षिण में ही है, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पदरपुर दिल्ली सही है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश सही है, ये अलीगढ़ में वो है क्या बोलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन है यहाँ पर, चलिए ये भी सही है। उत्तरायण गुजरात ये भी सूरत के पास है, जिसे पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र। अर्थात कह रहा सुमेलित नहीं है, तो अर्थात डी सुमेलित नहीं है, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको मैंने बताया कि जो ये वाला इलाका है, ये देखिए, ये ऊपर मैंने बताया कि ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आता है नागालैंड, इसके बाद आता है मणिपुर, इसके बाद आता है मिजोरम। ये कोई राज्य दिख रहा है? और इधर है पूरा म्यांमार, ये क्या है? म्यांमार। यही राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देख लीजिए कोई है जी? सब मिजोरम तो दिख रहा जी, अरुणाचल प्रदेश भी दिख रहा है, यस, नागालैंड भी दिख रहा है, असम नहीं दिख रहा, तो असम नहीं होगा, तो विकल्प नंबर ऐसा ही होगा, अर्थात इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। एकदम आसान है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ठीक है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आपको जैसे पता है। यदि आप राज्य देखें, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आपको मैं बता दे रहा हूं, ये है भारत। थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा काम, चलिए कोई बात नहीं। ये देखो, ये पूरा है क्या है? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से 3 तरफ से केवल एक राज्य है जिसका नाम है क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्या हो गया?
ये त्रिपुरा है। आप पश्चिम बंगाल ना मान लीजिए कि ये तो पूरा इधर से गिरा है फिर उधर, ये नहीं, तीन तरफ से कहूं त्रिपुरा गिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कभी कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, भारत के क्षेत्रीय जल की सीमा सीमा तट से कितने नॉटिकल मील, कितने कितने नॉटिकल मील तक फैली? एक क्वेश्चन आया था एक बार कि एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं। अब तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। नॉटिकल मील पूछ लिया। देखो आपको पता है, देखो एक मीटर तो आपको पता है कि, ठीक है, 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर के बराबर होता है। चलिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक नॉटिकल मील होता है 1.8 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, एक नॉटिकल मील। और एक माइल होता है ना, जो पत्थर गाड़े रहते हैं, चलिए, तो वो होता है 1.6 मील के बराबर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नॉटिकल मील 1.8 ओनली मील, ठीक है ना। ओनली माइल जो होता है, मील कितना होता है, 1.6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.8 नाटिकल माइल तो होगा, किलोमीटर होगा, सॉरी, 1.6 किलोमीटर के बराबर। चलिए, अब देखते हैं, 3 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील या 24 नॉटिकल मील। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, तो मैं एक पेज लेकर आपको एकदम अच्छा समझा के बता दे रहा हूं, ठीक है, एकदम बहुत गजब, एकदम शांति से समझिएगा आप। देखो, जो सीमाएं होती है ना, ऐसे कटी छटी होती हैं, ठीक है, जो सीमाएं होती है ना, एकदम हम भारत का मैप बनाते हम सीधा बना देते, तो ऐसा नहीं होता, सीमाएं क्या कटी छटी होती हैं। और आप देखे होंगे कि एक लाइन होती है, एक को बोलते हैं तट रेखा, एक को बोलते हैं आधार रेखा, बेस लाइन जिसको बोलते हैं। बेस लाइन से ही हम मापते हैं क्या, जो नॉटिकल मील वाली रेखा की, इतना नॉटिकल मील हमारा, इतना नॉटिकल मील आपका। चलिए, तो मैं आपको एक बेस लाइन खींच, ये देखो, ठीक है। अच्छा, जो ये जो लाइन है, ये वाली जो रेड से है, इसको मैंने नीली कर दिया। चलिए, तो ये लाइन है, इसी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं तट रेखा, जो समुद्र से घिरी हुई है, ठीक है। और विभिन्न जो तट रेखा, विभिन्न तट रेखाओं को जो मिलाने वाली एक सीधी रेखा, हम काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा खींच देते हैं, इसी को बोलते हैं, ये है आधार रेखा। क्या है? आधार रेखा। अर्थात तट रेखा के जो कटे छटे इलाके, तो तट रेखा के कटे छटे इलाके होते हैं, उनको सीधी रेखा से मिलाने वाली रेखा बोलते हैं हम आधार रेखा। और यहीं से ही हम लोग समुद्र की दूरी को मापते हैं। कहां से? यहां से, कि हमारा कितना है कितना नहीं है। अब जो ये अंदर वाला जल बचा, समुद्र ये भी है ना, ये अंदर, इसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं? आंतरिक जल क्षेत्र, आंतरिक जल क्षेत्र, ठीक है। अब यहां से बेस लाइन से, आधार रेखा से 12 नाटिकल मील, 12 नाटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है, उसी बोलते हैं क्षेत्रीय जल क्षेत्र, क्षेत्रीय जल क्षेत्र, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे 24 नाटिकल मील, यहां से बेस लाइन से ही 24 नाटिकल मील, ठीक है, टोटल बेस लाइन से 24 नाटिकल मील, यह होता है समीपस्थ जलीय क्षेत्र, 24 नाटिकल मील। इसके आगे जो क्षेत्र होता है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, सेज बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। यह होता है 200 नॉटिकल मील। इसके आगे जो समुद्र होता है उसको बोलते हैं ओपन सी, ओपन सी। क्या बोलते हैं? ओपन सी। मुझे लगता है अब ये बात आपको समझ में आई कि आंतरिक जल क्षेत्र क्या, क्षेत्रीय जल क्षेत्र कितना होता है, ये कितना होता है, और आगे कितना होता है, आगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन। तो क्या बोला? क्षेत्रीय आप पढ़ लिया कितना, 24 नाटिकल मील। और ये कंटिन्यूअस क्षेत्र होता है, अर्थात जो समीपस्थ वाला क्षेत्र होता है 24 नाटिकल मील होता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। देखते हैं बना कि ना बना। प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। चलिए, लेप्चा जनजाति यहाँ रहती है, सही। चलिए, तो लेप्चा जनजाति ये कहाँ रहती है? सिक्किम रहती है, ये बात एकदम सही है। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी बात सही है। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, सही है। आपको पता है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में इसे 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। और क्वेश्चन कहीं पूछ लेता कि सह राज्य के रूप में मान्यता कब दी गई, तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? सह राज्य का, किसका? सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे 22वें राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। अर्थात ये तीनों विकल्प सही है। विकल्प नंबर डी सही है। अगला है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम बताइए। तो एकदम सरल क्वेश्चन है। आप कौन से? खासी, पटकाई और अराकान योमा। कौन? खासी, पटकाई और अराकान योमा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए, आपको पता है तटीय राज्य कौन कौन से हैं जो तट हैं? ये मान लीजिए, ये हुआ गुजरात नंबर 1, फिर महाराष्ट्र 2, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा 3, गोवा के बाद गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। कहीं दिया 9? 9 सही है। आपको पता होना चाहिए। मान लो अभी क्वेश्चन पूछ निम्नलिखित में से कौन से तटीय राज्य नहीं है, ये आपको तटीय राज्य पता होगा ना, तभी तो कर पाएंगे। तो हाँ, पता होना चाहिए। चलिए, अब यदि आप सोच रहे हैं सर जी इतना शानदार आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमको ये पूरा पढ़ना हो सिलेबस, तो कहाँ मिलेगा? तो आपको हमारे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप हमारा है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड करें और उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां जाइए, एनरोल करिए और अपना जो कोर्स है उसको परचेज करिए। अब आपको एकदम शानदार तरीका, अरे ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है ना। अभी पिक्चर बहुत शानदार है, जितना शानदार ट्रेलर है उससे कहीं शानदार हमारी क्या होगी? फिल्म है। ये मान लीजिए कि ट्रेलर में अच्छा अच्छा दिखा के फिर फिल्म कूड़े के भाव में बेच दी जाती, ऐसा नहीं है। जितना ट्रेलर शानदार है उससे ज्यादा शानदार हमारी पिक्चर है, देखिएगा। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में त्रिशूल चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिशूल चोटी आपको पता है कि उत्तराखंड के जो कुमाई हिमालय है, कुमाई हिमालय तो बागेश्वर जिले में है। तो ठीक है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सही है। ये 7500 मीटर अधिक ऊंची है? नहीं भैया, ये देखो त्रिशूल, ये जो शंकर जी का त्रिशूल है 3, ठीक है। तो ये त्रिशूल 1, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 नाम से जानी जाती है, ठीक है। त्रिशूल जो फर्स्ट की ऊंचाई वो लगभग 7120 मीटर है। फिर त्रिशूल सेकंड की ऊंचाई है जो 6900 कुछ मीटर है। इसके बाद जो त्रिशूल थर्ड की है वो 6600 कुछ की है, अर्थात 7000 से अधिक हो तो तब लगा, लेकिन 7500 से अधिक है ये सही नहीं है। तो ओनली 1 दिख रहा कहीं? ओनली 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? सबसे दक्षिणतम पूछा है, तो सबसे दक्षिणतम कौन है आपको पता है? ये भारत का मैप है और यहाँ पर पाई जाती कौन से सबसे दक्षिण, जिसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। इलायची अर्थात कार्डमम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डमम, अर्थात इलायची की पहाड़ियां। नल्ला मल्ला कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। अन्नामलाई तमिलनाडु में और नल्ला मलाई कहां पर है? तिरुमलाई है। और नीलगिरी पहाड़ियां ये तीनों के जंक्शन पर हैं, अर्थात ये केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक ऊपर भी है। ये जंक्शन अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी है? एकदम सरल क्वेश्चन, कौन सी है आपको पता है? पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। यहाँ जवाहर सुरंग भी है और बहुत सारे पास भी बने हुए हैं, ठीक है। जास्कर तो आपको पता ही है लद्दाख में है।
महाभारत श्रेणी, ये भी मिडिल हिमालय की बात है। नाग टिब्बा, नाग टिब्बक क्या क्या बोलते हैं, सांपों की पहाड़ी। नाग टिब्बक क्या बोलते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ रहे कि इसका नाग टिब्बक उपनाम क्या है, तो क्या है, सांपों की पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है बहुत ही शानदार। एक तरफ भारत के राज्य दिया है, एक तरफ सर्वोच्च चोटी दिया है। तो तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसमें जो ये है तमिलनाडु में है दोड्डा बेटा। दोड्डा बेटा कहां पर है, दोड्डा बेटा कहां पर, अभी बताया मैंने कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो कहां पर है, एक का चार दिख रहा है, तो अर्थात दो जगह एक का चार दिख रहा है, अर्थात पहले दो विकल्प नहीं होंगे, सी डी में कोई होगा। राजस्थान में, राजस्थान आपको पता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर है, तो ये हो गया। बीका तीन कहीं दिख रहा, बीका तीन डी में दिख रहा, तो अर्थात डी नंबर सही। और देख लेते हैं, नागालैंड में सरमती है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, अर्थात विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब उत्तर से दक्षिण देखो, अभी जैसे मैं कर्क रेखा बताया पूरब से पश्चिम पूछ लेगा, अब जो पर्वत श्रृंखलाएं पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है। देखिए जितना काम उतना बना ले रहे हैं बस, तो इतना ही काम। चलिए, जो ये श्रेणी है, इस पेन चेंज कर लेते हैं भैया। चलिए, तो ये श्रेणी है, इसको बोलते हैं काराकोरम। दिख रहा है आपको, मुझे लगता कम दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं चलिए इससे कम कर। चलिए, ये क्या है, इसको काराकोरम है, काराकोरम। काराकोरम के बाद आती है लद्दाख। कौन है, लद्दाख। लद्दाख के बाद आती है जास्कर। जास्कर के बाद आती है क्या, धौलाधर। धौलाधर। तो उत्तर से दक्षिण में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। अब पूछ रहे दक्षिण से, तो पहले आएगा धौलाधर। धौलाधर नंबर 2 पर है। फिर पूछा इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर आ गई जास्कर। जास्कर नंबर 1 पर है। फिर उसके ऊपर लद्दाख नंबर 3 पर है, और नंबर 1 पर और उसके ऊपर 4 नंबर क्या है, काराकोरम है। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 21, 34, तो विकल्प नंबर एस। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन। भारतीय प्रायद्वीप की पूछा है, ठीक है, अर्थात दक्षिण, यह भी पूछा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। उटकमुंड, या अनाईमुडी, या दोड्डा बेटा, या महाबलेश्वर। तो कौन सी है, अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसकी है 2637 मीटर। सेकेंड चोटी है दोड्डा बेटा, पहले नंबर पे है अनाईमुडी। अनामुडी या अनाईमुडी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ये महाबलेश्वर, ये हिल स्टेशन, बहुत अच्छे हिल स्टेशन। चलिए, तो ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चन। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, यदि इसकी आपको समग्र पीडीएफ चाहिए, यदि इसकी आपको लग रहा कि सर जी आप तो पढ़ाए हैं लेकिन इसकी हमको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मिलने के लिए आपको क्यूआर स्कैन करना पड़ेगा। सर जी क्यूआर कहाँ मिलेगा, अभी 2-4 सेकंड में आपको क्यूआर मिल जाएगा तुरंत ही। और यदि इसी टाइप तरीके के और वीडियो सर जी और हमारे लिए अच्छे वीडियो आए तो वीडियो को प्रॉपर यूट्यूब पर मिलते ही रहेंगे। और यदि कोर्स आपको लेना है तो कोर्स के लिए आपको जाना होगा हमारे प्ले स्टोर पर। द प्रयागराज इंस्टीट्यूट नाम से हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, साइन अप करिए, और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जीएससी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, और यही नहीं केवल जीएस मिलेगा, आपको हर स्पेशल सब्जेक्ट मिलेगा। आप जीआईसी के लिए या एलटी ग्रेड के लिए, इतिहास, भूगोल, समाज में किसी भी के आप छात्र हैं तो आपको वो सिलेबस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है हमारे ऐप के साथ। तो अभी जो क्यूआर है अभी हमारा प्रिपेयर हो रहा है, तो ये जब क्यूआर प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा। इसको आप स्कैन कर लेंगे, और स्कैन करने के बाद उसमें आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये आ ही गया आपको, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसकी स्क्रीन जब ले लेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद पूरी पीडीएफ आपके मोबाइल में होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।